बहुत शुक्रिया आशीर। असी देखते हैं कि किस तरह पीढ़ियां के अंदर एक होनहारी भी सफ़र करती है। मोहन लाल भास्कर जी बहुत अच्छे लेखक सन, फिल्म मेकर सन, थिंकर सन। देश भगती तो उन्होंने दे बहुत सारे किस्से नमूने साढ़े कोल किताबी रूपों में रिकॉर्ड रूप में भी दर्ज ने। तो आशीर के रस्त्यों मैं देखा कि वो एक भाव भी इस घर के अंदर तुर रहा है, एक जुबान भी इस घर के अंदर आ रही है। हुण असी मुशायरे दे वल वध रहे हैं। मेरी दरखास्त है अपने सहयोगियों नूं कि शायर साहबान नूं लिया के मंच उत्ते सुशोभित करन ताकि असी इन्हां दी शायरी दे नाल लुत्फअंदोज़ हो सकीए। तो जिस तरह शायरां दी सूची दे अंदर मैं जिक्र कर रहा सी, खुशबीर सिंह शाद साहब ने जिहड़े जालंधर तो तशरीफ लियाउंदे ने, मुहम्मद फयाज फारूकी साहब ने जिन्हां दा शहर दस्सण दी लोड़ नहीं, जिहड़े यूनीवर्सल ने, जिन्हां दी शायरी, जिन्हां दी आवाज़ पूरे पंजाब का एक हिस्सा बनती है, मान बनती है। मोइन शादाब साहब दिल्ली तो तशरीफ लैके आए ने। चिराग शर्मा जी ने चंदौसी तो साढ़े कोल पहुँचे ने। प्रोफैसर राजेश मोहन जी ने जो बहुत अच्छे गुलकार भी ने, बहुत अच्छे शायर ने, और फरीदकोट तो तशरीफ लियाउंदे ने। ते साढ़े कोल नवीं नस्ल के, नवीं पीढ़ी के, नवे लहजे के 3 शायर भी ने, जिन्हां विच अमरदीप सिंह ने जो पटियाला तो आए ने, वरुण आनंद जी ने जो लुधियाना तो तशरीफ लियाउंदे ने, और साढ़े अपने शहर के साढ़े अजीज़ रिताज़ मैनी वो भी इस मुशायरे का हिस्सा ने। तो मैं बेनती करांगा कि सारे शायर साहबान मंच उत्ते आउण ते मोहन लाल भास्कर फाउंडेशन के सारे मैंबरान मैं वारी वारी आवाज़ देवांगा कि वो आके शायर नूं बैजेस भी लगाउण और शायर का सन्मान करते हुए उन्होंने मंच उत्ते सुशोभित करन। सब तो पहला मैं हरमीत विद्यार्थी जी और अमरजीत पोगल जी नूं बेनती करदा कि वो खुशबीर सिंह शाद साहब नूं मंच उत्ते लैके आउण। खुशबीर सिंह शाद बहुत वड्डा नाम ने उर्दू अदब के अंदर, और उन्होंने दे आउण नाल साडा जिहड़ा मंच है वो अपनी शान नूं प्राप्त हो जाता है। थोड़ी देर में ही असीं उन्हां दी शायरी दे अंग संग होवांगे। बहुत शुक्रिया खुशबीर सिंह शाद साहब, तुसीं करोना के इस माहौल के अंदर भी जहमत उठाई कि तुसीं आके सानू अपने कलाम नाल नवाजो। इन्हां तो अगले शायर जनाब फारूकी साहब ने। जी जिस तरह तुसीं मुनासिब समझो, पर फिर भी उन्हां दा सन्मान एक रवायती सन्मान है, उन्होंने फारूकी साहब नूं उस जगह ते दे दिता जाए। मोइन शादाब साहब जिहड़े अगले साडे मैंबरान ने, क्योंकि असीं चाहुंदे हैं मोहन लाल भास्कर फाउंडेशन के सारे मैंबरान आ जाण। मोइन शादाब साहब नूं सन्मानित करने मैं बेनती करांगा जलकेशकर भास्कर जी नूं और हर्ष अरोड़ा जी नूं कि वो आ जाण और आके उन्हां दा सन्मान उन्होंने मोइन शादाब साहब नूं मंच उत्ते सुशोभित कराउण। मोइन शादाब साहब तुसीं ऐसे मुश्किल वक्त भी पहुँचे, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र बल्ला जी और SDO संतोख सिंह जी नूं मेरी बेनती कि आ जाण, क्योंकि उन्होंने चिराग शर्मा जी नूं मंच उत्ते सुशोभित करना है। चिराग शर्मा जी वाकई चिराग ने, मैं तो इन्हों पहली बार देख रहा और कुदरती है कि चिराग की एक अपनी लो हुंदी है। शैलेंद्र जी और चिराग जी नूं सन्मानित करके मंच उत्ते बिठाउण। इस संस्था के सीनियर मैंबर परमवीर शर्मा जी और चरणजीत शर्मा जी नूं मेरी बेनती है कि वो डॉक्टर राजेश मोहन साहब नूं मंच उत्ते सुशोभित करन विच साडा सहयोग करन। परमवीर शर्मा जी और चरणजीत शर्मा जी। डॉक्टर राजेश मोहन साहब जिस तरह मैं जिक्र कर रहा सी, बहुत ही शानदार गायक ने,
म्यूज़िक के प्रोफैसर ने, शायर बहुत ही शानदार ने, जिस तरह असी सब जानते हैं उन्होंने इस इलाके के लोग। विपिन शर्मा जी आ जान के वो वरुण आनंद जी का आह्वान कर सकन, उन्हों का स्वागत कर सकन। वरुण आनंद साहब साढ़े लुधियाना के नौजवान शायर ने, और इस तरह अमरदीप जी, मनोज गुप्ता और विक्रम शर्मा जी को मेरी बेनती है कि वो आ जान, क्योंकि जी मेरे को सूची है वो कुछ नाम जरूर चलते प्रोग्राम च अगे पिछे होने की संभावना होंगी है। वो साढ़े बहुत अजीज़ दोस्त अमरदीप सिंह होरां दा स्वागत करन। अमन जोशी जी को मेरी बेनती है कि वो भी आ जान, ताकि असी रिताज मैनी होरां दा स्वागत कर सकीए। हालांकि वो साढ़े प्यार के पात्र ने, पर रवायती तौर पर उन्हों का सत्कार भी फिर साढ़े हिस्से विच आउंदा है। मेरा ख्याल जे मैं भुल नहीं रहा तो सारे शायर साहबान अपनी जगह पर आ गए ने। तो मोहन शादाब साहब को मेरी बेनती है जी, डॉक्टर एस.एन. रुद्रा और गौरव भास्कर साहब, और इतफाक नाल रिताज मैनी मेरे को पढ़ते भी रहे किस समय, पर ये बावजूद अच्छे शायर बन गए, बहुत अच्छी गल है। हुण मैं बेनती करांगा कि मेरे हुण मंच तो पासे हट जाने का एक वक्त आ गया कि मोइन शादाब साहब जिन्होंने इस प्रोग्राम को चलाना है, वो अपनी तरतीब अनुसार अपनी जगह लै लैन। उन्हों एक माइक असी अलग लगाया होया, जे वो इत्थे बैठना चाहते जिस तरह उन्होंने मुनासिब है, तो सारे मंच को उस तरीके नाल चलाउण। मोइन शादाब साहब, तो तुहाडा सब का बहुत शुक्रिया। अगले 2 ढाई 3 घंटे जिन्नी देर शायर साडे नाल होणगे, तुसीं साडे नाल हो सकते हो। असीं इस प्रोग्राम नूं आनंदित होवांगे। तो मैं भी हुण शायरी दे हजूर कि जिस तरह कहा जाता है कि संताप नूं गीत बना लेना मेरी मुक्ति का एक राह तां है, जे होर नहीं है दर कोई तां लफ्ज़ां दी दरगाह तां है। अज असीं लफ्ज़ां दी दरगाह ते बैठे हुए हाँ। प्रोग्राम में एक थोड़ी जी तब्दीली सी कि मैनू कहा गया कि डॉक्टर रुद्रा साहब नूं भी तुसीं इंट्रोड्यूस कराउणा है शायर के तौर पर, पर वो मैं मोइन शादाब साहब उत्ते छड्डिया होया कि वो शायरां नाल उन्होंने जो भी करना वो अपने तरीके नाल सारा करनगे। रुद्रा साहब मेरे सीनियर ने, मेरे कुलीग ने, मेरे मैंटोर ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज़ करूं, मुझे ये हुक्म हुआ है और मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि आज के इस बहुत ही तारीख़ी और बहुत बावक़ार मुशायरे की सदारत के लिए हम अहद हाज़िर के बहुत सीनियर और बहुत प्रोमिनेंट शायर, जिन्होंने पूरी दुनिया में न सिर्फ पंजाब की बल्कि हिंदुस्तानी अदब की नुमाइंदगी की है, खुशबीर सिंह शाद साहब से हम गुजारिश करें कि आप सदारत आज के मुशायरे की कबूल फरमाएँ। तो जनाब सदर मोहतरम खुशबीर सिंह शाद साहब, मोहतरम फयाज़ फ़ारूक़ी साहब IG जालंधर, इस वक्त मैं मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर उनका नाम ले रहा हूँ। जब उनकी शायरी सुनेंगे तो उनका जो शेरी तारुफ़ है वो भी मैं ज़रूर कराऊँगा। मोहतरम गुरपिंदर सिंह साहब SSP फ़िरोज़पुर, वीरेंद्र सिंघल साहब, के यादव साहब, मोहतरम गौरव भास्कर साहब, SN रुद्रा साहब, अर्पित शुक्ला जी, HK गुप्ता साहब, और इस आयोजन के हमारे तमाम मेंबरान जिनके नाम में अगर मौका लगेगा तो दरमियान में आपके हुजूर पेश करूँगा। कहाँ गए वो लहजे दिल में फूल खिलाने वाले, आँखें देख के ख्वाबों की ताबीर बताने वाले, किधर गए वो लोग जिन्हें जुल्मत मंजूर नहीं थी, दिया जलाने की कोशिश में खुद जल जाने वाले, किधर गए वो रास्ते जिनमें मंजिल पोशीदा थी, किधर गए वो हाथ मुसलसल राह दिखाने वाले, किसी तमाशे में रहते तो कब के गुम हो जाते,
एक गोशे में रहकर अपना आप बचाने वाले। ये 3 शेर जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं, दरअसल ये हमारा जो माजी है, जो हमारा पास्ट है या अतीत है, उसका एक चित्रण, एक नमूना आपके सामने पेश कर रहे हैं कि हमारे दरमियान से वो लोग कम होते जा रहे हैं जो हमको ख्वाब दिखाया करते थे, जो हमको उन ख्वाबों की ताबीरें भी बताया करते थे। वो लोग भी अब कम होते जा रहे हैं कि जिन्होंने हमारी रहनुमाई की, हमें न सिर्फ रास्ता दिखाया बल्कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे रास्तों को चिरागों से रोशन भी किया। और वो लोग भी कि जो ज़िंदगी के झमेले जहां बहुत कुछ ख़राब हो रहा है उसमें ख़ुद को एडजस्ट नहीं कर पाते थे, बल्कि उन बुराइयों के बीच अगर वो होते थे तो वो समझते थे कि इससे तन्हा रहना बेहतर है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी शख्सियात में, ऐसे लोगों में एक बहुत ही नुमाया नाम, बहुत ही चमकता हुआ नाम, जिनकी वजह से आज सब हम लोग यहाँ जमा हैं, वो नाम मोहनलाल भास्कर साहब का है। भास्कर साहब की पूरी ज़िंदगी आप कई हवालों से अपनी पहचान रखते हैं। ज़ाहिर है उसका ज़िक्र भी हुआ यहाँ, ख़ुद हम फ़ारूक़ी साहब की तकरीर सुन रहे थे। जिस तरह उनकी शख्सियत के बहुत से गोशों को उजागर किया गया, तो ज़ाहिर है कि उनकी शख्सियत के बहुत से आयाम थे, बहुत सी जहतें थीं। और अगर भास्कर साहब के व्यक्तित्व के एक एक पहलू पर बात की जाए, उनकी शख्सियत पर हम बातचीत करें, तो उसके लिए बहुत वक्त दरकार होगा। कई दिन का सेमिनार किया जा सकता है, बहुत सी किताबें लिखी जा सकती हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मोहनलाल भास्कर साहब जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। वो मैंने एक शेर कभी कहा था, सदियों में 2-4 ही रहबर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं। तो वो लोग के जो हमारा रोल मॉडल बन जाते हैं, जिनको देखकर हम उन जैसा बनना चाहते हैं, वो लोग बहुत कम होते हैं। हमें खुशी है कि गौरव भास्कर साहब, आप भास्कर साहब की यादों को हमेशा रोशन रखते हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि सिर्फ ये भाई गौरव भास्कर की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ फ़िरोज़पुर की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि वो लोग जो वतन परस्ती में यकीन रखते हैं, जो लोग इंसानियत से इश्क करना जानते हैं, उन सब की ज़िम्मेदारी है कि हम मोहनलाल भास्कर की यादों से अपने दिलों को हमेशा रोशन रखें। तभी कुछ लोग उनके रास्ते पर आगे चल सकते हैं। कहा जाता है कि वो लोग, वो समुदाय या वो कौमें जो उन लोगों को भूल जाती हैं, कि जो उन पर एहसान करती हैं, जिनको मोहसिन कहा जाता है, तो अगर हम उन लोगों को भूल जाएं जिन्होंने हमारे समाज पर कोई एहसान किया है, कुछ इस सोसाइटी को दिया है, तो फिर कहा जाता है कि उन लोगों को भूलने का नतीजा ये होता है कि ऊपर वाला फिर ऐसे लोगों को उतारना बंद कर देता है। तो हम सब ये फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं कि आज हम मोहनलाल भास्कर साहब की यादों से एक मर्तबा फिर, ये 13वां कुलीन मुशायरा है, और उनके नाम पर सिर्फ मुशायरा नहीं होता है, बल्कि जो ये इनका ट्रस्ट है, इनकी सोसाइटी है, ये समाज सेवा, गरीबों की सेवा, उसका एक पूरा मैंने पिछली जब मुशायरा हुआ था तो उसका बड़ा तफसील के साथ जिक्र किया था कि किस तरह से इन्होंने समाज के दर्द को और दुखी इंसानियत के दर्द को महसूस किया है। खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो इन्होंने उस दर्द को महसूस किया है मोहनलाल भास्कर फाउंडेशन ने, कि कहाँ हमारी ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जो ये जिस अहद से हम गुज़र रहे हैं, जहाँ हमें एहसास नहीं है, कुछ लोग हमको बता भी नहीं रहे हैं कि वो किस दुश्वारी से गुज़र रहे हैं, उसमें फाउंडेशन ने बहुत काम किया है। एक शेर है जमाल एहसानी का कि ये सानेहा मेरे वहमो गुमान में भी न था, ये सानेहा मेरे वहमो गुमान में भी न था, चराग सामने वाले मकान में भी न था। तो उन अंधेरों को पहचानना कि किस घर में रोशनी नहीं है, किस घर में हमारी ज़रूरत है, वहाँ तक मोहनलाल भास्कर फाउंडेशन पहुँची है। मैं चाहता हूँ कि एक बार इनकी सेवाओं के लिए, इन खिदमात के लिए एक बार इस्तकबाल होना चाहिए मोहनलाल भास्कर फाउंडेशन का और उसके तमाम लोगों का। बारह चंद छोटी बातें थी जो मैंने जल्दी जल्दी अर्ज़ कर दी हैं, वरना जिस तरह मैंने जिक्र किया कि बहुत देर तक इस फाउंडेशन पर, गौरव भास्कर साहब पर और उन तमाम लोगों पर जो इस फाउंडेशन से जुड़े हैं, उस पर बात की जा सकती है।
मैं ख़ास तौर से यहाँ भाई रिताज मैनी साहब का जिक्र भी करूँगा कि जिनकी मोहब्बतें हमेशा इस मुशायरे को सजाने में शामिल रहती हैं। और ये मुशायरा कोई मामूली मुशायरा नहीं है। अब यह जिक्र हो रहा था कि इसमें कुल हिंद या ऑल इंडिया मुशायरा, खुशबीर सिंह शाद साहब पूरी दुनिया में पहुँचे हैं अपना कलाम लेकर। तो ये ऑल इंडिया नहीं बल्कि ये तो इंटरनेशनल मुशायरा है जिसमें शाद साहब जैसी शख्सियत मौजूद हैं। फयाज़ फ़ारूक़ी साहब जो बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर तो हैं ही, सीनियर ऑफिसर हैं, लेकिन उससे उतने ही अच्छे शायर भी हैं। कई मरतबा तो अंदाज़ा करना मुश्किल होता है कि आप ज़्यादा अच्छे अफसर हैं या ज़्यादा अच्छे शायर हैं या ज़्यादा अच्छे कहानीकार हैं, लेकिन तय ये होता है कि आप जिस मैदान में भी जाते हैं वो अच्छाइयों से भर जाती है। तो ऐसी शख्सियत हमारे आज के इस मुशायरे में शामिल हैं, और भी हमारे तमाम दोस्त जो इस मुशायरे के क़द को बुलंद कर रहे हैं। यहाँ मैं ख़ास तौर से बात मेरी बहुत तवील हो रही है, मैं जल्दी समेटना चाहता हूँ कि इस दरमियान कई शोरा जो इस मुशायरे में आते रहे वो हमारे दरमियान से चले गए। तो मैं चाहता हूँ कि हम उनको याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब कई मरतबा यहाँ इस मुशायरे में शामिल हुए, अशोक साहिल साहब। तो हम इन तमाम शायरों के लिए भी ये दुआ करते हैं कि इनको भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, इनको जन्नत नसीब करे। तो मैंने ज़िक्र किया कि इस मुशायरे की अहमियत का अंदाज़ा हो सके।